100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। माननीय उपसभापति जी, लाभ के पद के मौजूदा कानून में संशोधन करने वाले इस बिल पर अपने विचार प्रकट करने के लिए मुझे आपने जो मौका दिया है उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। श्रीमान, जब यह विधेयक पहली बार सदन में माननीय गृह मंत्री जी द्वारा 2010 में प्रस्तुत किया गया था, तब भी मैंने उस विधेयक का विरोध किया था और आज तब यह संशोधित रूप में पुनः इस सदन में प्रस्तुत किया गया है। इस रूप में भी मैं अपने दल की ओर से इसका विरोध करता हूँ। महोदय, उस समय हमने इस सदन के माध्यम से सरकार को यह चेतावनी दी थी कि आज देश में समाज के शुभ चिंतकों और आम जनता में सरकारों के बारे में सोच अच्छी नहीं है। इस देश की जनता के मन में आज की सरकारों पर विश्वास नहीं रह गया है। सरकारों की विश्वसनीयता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। यदि हम इस विधेयक को पारित कर देंगे तो शायद इस संसद की भी जो विश्वसनीयता बची है वह खत्म हो जाएगी। श्रीमान, मुझे ऐसा लगता है कि जो आशंका हमने इस सदन में उस विधेयक पर चर्चा के समय जताई थी, राष्ट्रपति जी के मन में भी वही आशंका होगी और वही विचार आया होगा, जिसके कारण सरकार को आज यह विधेयक संशोधनों के साथ पुनः इस सदन में लाना पड़ा। दोनों सदनों के द्वारा पारित किए हुए विधेयक को जब महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भेजा गया तो उन्होंने उस विधेयक को संसद के सामने पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। मैं समझता हूँ कि जब महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए सरकार के पास भेजा जाता है तो इसका अर्थ यह निकलता है कि राष्ट्रपति जी उससे सहमत नहीं हैं। इसलिए जो तर्क यहाँ पर मंत्री जी ने दिए वह हमारी समझ में नहीं आते और उसका अर्थ यही निकलता है कि आप बड़े आदमियों को बचाने के लिए ही यह घोर पाप कर रहे हैं और इस सदन से करवा रहे हैं। उपसभापति महोदय, कानून मंत्री जी जब यहाँ बोल रहे थे तो मैं उनकी बातों को सुनकर थोड़ा हैरान हो रहा था। उन्होंने इस सदन में कोई तर्क दिए। हमारे मंत्री जी कानून के विद्वान हैं, इसलिए मैं उनको जवाब या सफाई देने के लिए यहाँ खड़ा नहीं हुआ हूँ, लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र है। हमारी जो निर्धारित संसदीय कार्य प्रणाली है, सारा देश उस संसदीय परंपरा का अनुसरण करता है, लेकिन हमारे मंत्री जी हमें यह संदेश दे रहे हैं कि हमें कर्नाटक और झारखंड का अनुकरण करना चाहिए। सर्वोच्च संसद का अनुकरण राज्यों की विधानसभाओं को करना चाहिए। सर्वोच्च संसद का अनुकरण राज्यों की विधानसभाओं को करना चाहिए या संसद को राज्यों की विधानसभाओं का
अनुकरण करना चाहिए। अगर वे सही हैं तो हम भी अपनी जगह सही हैं, और यदि वे गलत हैं और यदि आप उनका अनुसरण करते हैं तो वह भी गलत है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूं कि आज आपने जो इस सदन में कहा, आप सदन की कार्यवाही के उक्त वक्तव्य को पढ़ेंगे तो आप उसे पढ़कर स्वयं भी हंसेंगे। मंत्री जी, यह मुद्दा हमारी संसदीय परंपरा के गंभीर उल्लंघन का है, विवाद का नहीं है। यदि राज्य विधानमंडल गलती करते हैं तो हमें उसे दूर करना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। अगर हम भी गलती करते हैं तो हम इस सदन में बैठकर क्या कर रहे हैं? इस संसदीय प्रथा को बचाए रखने के लिए हमें ठोस कदम उठाने चाहिए। महोदय, यहाँ कुछ सदस्यों ने संविधान के अनुच्छेद 102 या 103 का जिक्र किया है। संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है। आप सदन को कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। आपको उस कानून में संशोधन का पूरा अधिकार है, लेकिन उसे संशोधित करने का आपका तरीका गलत है। जिन सदस्यों या संस्थाओं को हम अब उस विधेयक के दायरे से बाहर कर रहे हैं, वे संस्थाएं नई नहीं हैं। लाभ के पद का कानून नया नहीं है, वह कई वर्षों से चला आ रहा है। इस विधेयक से संबंधित संसदीय समिति में भी दोनों सदनों के 45 सदस्य शामिल हैं, लेकिन जब उन सदस्यों की नियुक्ति की गई तब उनको इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि हमारे देश में लाभ के पद का कानून भी है और वे उसका उल्लंघन कर रहे हैं और लगातार करते आ रहे हैं। श्रीमान, यदि इस सदन की एक माननीय सदस्यों का केस सरकार समाचार पत्रों में चर्चा में नहीं आया होता तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का विधेयक इस सदन में आता। धन्यवाद।